Morning class 7th. In earlier class we have discussed about to construct medians, altitudes and to find the points centroid and orthocenter. ठीक है, हमने पढ़ा था, हमने किया है प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, मैंने आपको शेयर किया है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए अच्छे से. ठीक है, क्योंकि सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए वो एक तरीका है. दूसरा, मीडियंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा ना. कुछ अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल पे बेस्ड है. ठीक है, बहुत माइनर जगह पे यूज़ होता है कुछ पॉइंट्स, तो कुछ हमेशा यूज़ होता है. ठीक है, इसमें से एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा यूज़ होगा, हमेशा काम आएगा. लेकिन बाकी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कुछ जगह पे यूज़ होगा लेकिन उसी का यूज़ होगा, उन्हीं के यूज़ पे आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे जो आगे रहेगा. सो बेटर है वील अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉइंट. आई हैव वन ट्रायंगल, आई कंस्ट्रक्टेड दिस ट्रायंगल ABC. ABC में 3 एंगल होगा, 70, 60 और 50. ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये. एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर एंगल पे नाम दिया जाए और ऐसा नाम दिया जाए तो स्केलर. ठीक है, दो नाम है. स्केलर किस बेस पे? साइड के मेजरमेंट पे बेस्ड. एक्यूट एंगल मीन्स एंगल पे बेस्ड. ओके, तो यू शुड नो how you can judge the triangle as scalene, acute, right और any type of triangle. ठीक है, किसी भी टाइप के ट्रायंगल को आप कैसे जज कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए. स्केलन क्या होता है? जिसका कोई स्केल नहीं है. ठीक है, जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है. अब कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे. देखिए पॉइंट्स क्या है. साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट. ठीक है, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज़ लॉन्गेस्ट. अब देखिए इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 70 है सबसे बड़ा. ट्रायंगल में अभी आपको दिख रहा होगा ये सबसे बड़ा है ना. ट्रायंगल बनाने में भी आपको सबसे बड़ा है. अब सिंपली कंस्ट्रक्शन भी करिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा. ओके, इफ़ यू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल यू विल गेट द पॉइंट्स. अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं 60 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है, इस तरह से ये ऐसा और ये 70 डिग्री, ऑटोमेटिकली ये 70 आ जाएगा. ओके, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल या स्केलर ट्रायंगल. तो स्केलर ट्रायंगल में तीनों का स्केल अलग अलग होगा, बस यही अंतर है. 70 के सामने जो साइड है दैट इज़ लॉन्गेस्ट है ना, सबसे बड़ा है, तो वही चीज़ बोला गया है. साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल. लार्जेस्ट एंगल ये है 70 डिग्री है ना. 70 डिग्री सबसे बड़ा है. यहाँ पे बड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखे. 70, 60 और 50. ओके, 70 दिख रहा है, सबसे बड़ा है ये, है ना. ये 60 उसके बाद है, फिर 50 उसके बाद है. तो 50 के सामने वाला देखिए, 50 के अपोजिट साइड और 70 के अपोजिट, ये दो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तीनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? देखिए 70 के अपोजिट जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल का, है कि नहीं है. 50 के अपोजिट है वो स्मॉलेस्ट साइड है. तो यही 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना. देखिए, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट. ठीक है, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, ये सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड होगा ट्रायंगल का. ओके, दिस इज़ द एक्चुअली कॉन्सेप्ट. वैसे ही द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज़ स्मॉलेस्ट. ये सबसे छोटा एंगल है 50 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो है वो है ये साइड है. ये मैं साइड लिख देता हूँ. एंगल C के अपोजिट AB है, तो AB सबसे छोटा होगा. एंगल A के अपोजिट BC है, तो BC सबसे बड़ा होगा क्योंकि एंगल A सबसे बड़ा है. एंगल C सबसे छोटा है, इसलिए AB सबसे छोटा होगा क्योंकि C के अपोजिट AB है. ओके, तो यही से पॉइंट्स है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से ध्यान से. सेकंड पॉइंट है साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट. थर्ड पॉइंट है, ओके, नेक्स्ट है एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गेस्ट. ठीक है, उसी का उल्टा है बस. एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट. उसी का है बस, उसी का क्रॉस होता है. बस सबसे छोटी साइड का अपोजिट एंगल जो होगा सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी साइड का अपोजिट एंगल जो है सबसे ज़्यादा होगा, है ना.
नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप पढ़े हैं, ठीक है, मैंने बताया भी है पहले की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे दिया रहता है उसके हिसाब से करना है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिस पे हम लोग आएंगे, फोकस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 से है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन फिलअप्स है, कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिलअप्स है। फिलअप्स मीन्स आपको एक एंगल का वैल्यू दिया है, बाकी दो निकालना है। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी दिया हुआ है या इक्विलेटरल प्रॉपर्टी दिया है, उसका बेस करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। इन द ट्रायंगल XYZ गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। यहाँ पे देखिए दो एंगल इक्वल है ना, दोनों 40 डिग्री है। कौन कौन से? X और Y। सिंस इन ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे? XYZ, एंगल X इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल X का अपोजिट साइड कौन सा है? YZ। एंगल Z का अपोजिट XY। यहाँ पे लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, यहाँ पे पूछा राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स कौन कौन से हैं हमने लिख दिया यहाँ पे। इक्वल साइड कौन कौन से हैं? अब एंगल्स दिया हुआ है तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आप लोग हमेशा दिमाग में बिठाइए। ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, आपको x दिया है 40, y निकालना है, z दिया है 40, दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा? 80, या एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 100। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द ट्रायंगल ABC गिवन बिलो, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है आपको ट्रायंगल शेप ABC 50 40। A आपको नहीं दिया है, B दिया है 50 और C दिया 40। इस AB इक्वल टू AC, क्या AB और AC इक्वल है? नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं है, बस आपको बताना है क्यों नहीं है। तो हम लिखेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल्स आर नॉट इक्वल। कौन कौन से एंगल? एंगल B इज़ नॉट इक्वल टू एंगल C। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड, विच वन इज़ लॉन्गर साइड AB और AC? तो कौन सा बड़ा है? AB और AC में बड़ा कौन सा है? ये तो ऐसा ही दिख रहा है BC है ना, 50 40 90, तो ये 90 होगा। तो ऐसे में तो BC बड़ा है, लेकिन हमको पूछा AB और AC में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो AB में B बड़ा है एंगल, तो B का अपोजिट साइड कौन सा है? AC। AC इज़ बिगर एज एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर। आगे समझ में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड है। द लॉन्गेस्ट साइड लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल और टू द लार्जेस्ट एंगल। इसी का थर्ड का मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, देखो पहले फर्स्ट का लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट का हो गया AB is not equal to AC because angle B is not equal to angle C। सेकेंड हो गया, सेकेंड लिखेंगे AC is greater than AB because
एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, है ना। अब थर्ड आंसर है ये, है ना, आंसर ही बस लिख रहे हैं। द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल और टू द लार्जेस्ट एंगल, इसमें लिखना है लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट लिखे हैं उसी के लिए लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, कुछ का और लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 करने के बाद बाकी बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अब ट्रायंगल पी क्यू हैज़ पी क्यू इक्वल टू पी आर, दो साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू, या एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, ओके। तो एंगल आर आपको दिया है 28 डिग्री, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स, दो एंगल निकल गया, आपको तीसरा निकालना है बाई एंगल सम इन अ ट्रायंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P प्लस 28 180 डिग्री, एंगल P प्लस 56 इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 56 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस करेंगे 124 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो इसको घर में रिपीट करिए एक बार, तो ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा आपको। जब तक आप लोग करेंगे नहीं अच्छे से, रिपीट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।